लो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो हर परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरे ट्यूब में एक्सरे किस स्थान पर उत्पन्न होते हैं? यानी कि वेयर आर एक्सरे प्रोड्यूस्ड इन द एक्सरे ट्यूब? ऑप्शन ए फिलामेंट, ऑप्शन बी एनोड टारगेट, ऑप्शन सी कैथोड, ऑप्शन डी ग्लास एनवलप। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, एनोड टारगेट। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड पर टकराते हैं तब उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बनती है तथा हीट और एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा फिलामेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और ये एनोड पे जाके ऐसे ही एनोड हो गया। ठीक, एनोड पे टकराने के बाद ये जो है कुछ हीट और कुछ एक्सरे निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिलामेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज मेड ऑफ विच मटेरियल? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी लेड। इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, फिल टारगेट टंगस्टन। देखिए, एक्सरे ट्यूब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये जो है फिलामेंट ऐसे ऐसे करके स्पाइरल कॉइल बनाते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई जो होती है 1 से 2 सेंटीमीटर होती है और इसका जो चौड़ाई है डायमीटर है, ये वाला डायमीटर ऐसे करके जो डायमीटर होता है ना वो 0.2 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज टंगस्टन चूज एन एनोड मटेरियल? यानी क्वेश्चन कह रहा है टंगस्टन को एनोड मटेरियल के रूप में क्यों चुना जाता है? ऑप्शन ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी हाई एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी गुड हीट कंडक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि टंगस्टन जो हम लोग यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, उसमें क्या क्वालिटी है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो कितना होता है? इसका होता है 33, एक सेकेंड, इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। ठीक है, और ये हीट को क्या है, हीट को अच्छा कंडक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द फोकल स्पॉट साइज कंट्रोल इन एक्सरे ट्यूब? यानी कि एक्सरे ट्यूब में फोकल स्पॉट साइज किसे कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए इमेज शार्पनेस या जिसको रिजोल्यूशन कहते हैं, ऑप्शन बी एक्सरे वेवलेंथ, ऑप्शन सी पेशेंट डोज, ऑप्शन डी फिलामेंट फिल्ट्रेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए इमेज शार्पनेस या रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं। देखिए, फोकल स्पॉट जो होता है नोड पे पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा हो गया कैथोड। ठीक है, और ये तुम्हारी यहाँ से हो गई, ये हो गया एनोड। ठीक है, यहाँ पे टकराई और ये जो टकराती है ना, ये तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन आके एनोड पे टकराते हैं, जिस टकराते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे टकराते हैं उसको फोकल स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, फोकल स्पॉट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल फोकल स्पॉट होता है, एक लार्ज फोकल स्पॉट। स्मॉल फोकल स्पॉट क्या करता है, तो उसमें क्या होता है गुड रिजोल्यूशन या समझो कि बेटर इमेज दिखाई देती है, मगर उसमें क्या होता है हीट की जो है, हीट को रिमूव करने में डिफिकल्टी होती है। लार्ज फोकल स्पॉट जो होता है वो क्या करता है कि इमेज शार्पनेस में कमी लाता है, यानी कि इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है, मगर हीट जो रिमूव होता है ना वो जल्दी हो जाता है। क्योंकि जो हॉट वो क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा जो फोकल स्पॉट होता है ना, ये अगर बड़ा होगा तो हीट कम होगी ना, तो भाई
काफ़ी ज़्यादा एरिया में बमबारी हो रही तो वहाँ पे हीट कम होगा। यहाँ पर कम जगह पे ज़्यादा बमबारी होगी तो हीट ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लाइन फोकल लाइन फोकस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन कह रहा है लाइन फोकल प्रिंसिपल किससे संबंधित है। तुम्हारे ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए हीट डिसिपिएट, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी कोलिमेशन, ऑप्शन डी ग्रेड। तो इसका आंसर होगा, आंसर है हीट डिसिपिएशन। देखो लाइन फोकल प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए लाइन फोकल प्रिंसिपल जो है स्मॉल और लार्ज फोकल स्पॉट दोनों को नियंत्रण करने के लिए लाइन फोकल प्रिंसिपल लाया गया था, ठीक है। इसमें एनोड को एंगल दे दिया गया, ठीक है। जैसे एनोड आई थी, एनोड, ये मान लो एनोड है, ये एंगल जो दिया गया ना, ये नहीं यार ऐसे है, ये मान लो एनोड है, ये एंगल दे दिया गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंगल दे दिया गया, जो जिसका एंगल है, एंगल से कितना था, 6 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था मॉडर्न ट्यूब में। यह प्रिंसिपल 1918 में लाया गया था, ठीक है, लाइन फोकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन एक्सरे प्रोडक्शन हाउ मच इज हीट एंड हाउ मच इज एक्सरे। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत हीट और कितने प्रतिशत एक्सरे बनते हैं। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 90% हीट 1% एक्सरे, ऑप्शन बी 50% हीट 50% एक्सरे, ऑप्शन सी 75% हीट 25% एक्सरे, ऑप्शन डी 90% हीट 10% एक्सरे। तो इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कई सारी एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए 90% हीट और 1% एक्सरे। देखिए जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर बमबारी करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें से ये टकरा के नीचे जब गिरते हैं तो इसमें बहुत सारी हीट और एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसमें 99% या उससे उससे अधिक तुम्हारा हीट उत्पन्न होता है, ठीक है। और 1% या उससे भी थोड़ा कम ही तुम्हारा एक्सरे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मेन फंक्शन ऑफ एक्सरे ट्यूब हाउसिंग इज। यानी कि एक्सरे ट्यूब हाउसिंग का मुख्य कार्य क्या है। तुम्हारे ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन ए हीट इंसुलेशन, ऑप्शन बी रेडिएशन प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी शॉक एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी इमेज फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी रेडिएशन प्रोटेक्शन। देखिए एक्सरे ट्यूब जो हाउसिंग का मुख्य कार्य लीकेज रेडिएशन जो होता है उसको बचाना होता है, ठीक है। ये लेड की लाइनिंग चारों तरफ, ये जो तुम्हारा एक्सरे ट्यूब होते हैं ना, ये ऐसे इसके चारों तरफ से एक लेड लाइन होती है, जिससे क्या होता है कि रेडिएशन लीक होकर इधर उधर ना फैले हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन का काम करता है, मेन काम ये है, और भी कई सारे काम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हील इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब। यानी हील इफेक्ट एक्सरे ट्यूब के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड एंगल, ऑप्शन सी फिलामेंट, ऑप्शन डी कोलिमेटर। इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी एनोड एंगल, ठीक है। देखिए हील इफेक्ट जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड पे टकराते हैं, ठीक है, तब क्या होता है एक्सरे बनकर नीचे की ओर आते हैं, तब कैथोड की साइड, देखिए तुम्हें समझाते हैं क्या होता है इसमें हील इफेक्ट। ये मान लो कि हमारा हो गया कैथोड, ठीक है, फिलामेंट यहाँ से ये एक्सरे गए, ठीक है। फोकसिंग कप की वजह से तुम्हारी ये एक ही जगह केंद्रित हो, तो ये मान लो हो गया हमारी एनोड, ठीक है। अब ये बमबारी की इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोकल स्पॉट, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है ये एक्सरे और कुछ हीट, बहुत सारी हीट और कुछ एक्सरे हैं, ठीक है। ये अब इसमें क्या होता है,
ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एनोड पे टकराने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ हीट है और कुछ एक्सरे है। तो इसमें क्या होता है कि टकराने के बाद ये होता है तुम्हारा कैथोड साइड, ठीक है। ये कैथोड साइड, ये एनोड साइड हो गया। टकराने के बाद ये कैथोड साइड आपके जो होते हैं हाई इंटेंसिटी की तुम्हारी एक्सरेज होती हैं, और एनोड की साइड में लो इंटेंसिटी की तुम्हारी एक्सरेज होती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कभी भी जब मोटा फैट यानी कि जिस भाग का जिस मतलब किसी भी पेशेंट का कोई भी पार्ट का एक्सरे करना है, तो उस पार्ट का जो मोटा भाग रहता है वो हम लोग हमेशा कैथोड की साइड रखते हैं, ठीक है। और एनोड की साइड पतला पार्ट रखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। ये होता है तुम्हारा हिल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई इज क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाई इज देयर वैक्यूम इन एक्सरे ट्यूब? अच्छा, एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम क्यों होता है? ये पूछा गया है कि वैक्यूम का क्यों होता है एक्सरे ट्यूब में। ऑप्शन आपके देखते हैं। ए, टू प्रिवेंट हीट लॉस। ऑप्शन बी, टू टू अवॉइड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एयर मोलिकुल्स। अच्छा, ऑप्शन सी, टू इंक्रीज रेडिएशन आउटपुट। ऑप्शन डी, टू रिड्यूस पेशेंट डोज। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, टू अवॉइड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एयर मोलिकुल्स। देखिए, वैक्यूम ट्यूब जिसको निर्वात ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्यूब में जो एयर का ना होना, यानी कि उसमें एयर या ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, ठीक है। वो इसलिए कि एयर से इलेक्ट्रॉन की गति जो है, गति व डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है एक्सरे प्रोडक्शन कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ये वैक्यूम तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब बनाई गई थी इसीलिए ताकि एक्सरे प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रोटेटिंग एनोड का मुख्य लाभ क्या है? मेन एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग एनोड। ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी, इंक्रीज पेशेंट डोज। ऑप्शन सी, स्मॉलर ट्यूब साइज। ऑप्शन डी, इंक्रीज एक्सपोजर टाइम। क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। रोटेटिंग जो एनोड होती है, ये वाली एनोड, ये मान लो हमारा ये जो है, ये तुम्हारा एनोड हो गया, ठीक है। ये रोटेट यानी चक घूमती रहती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन। इसमें से कौन सा हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।